बहैसियत एक औरत, बहैसियत एक माँ मेरी रूह हिल गई कि सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार में इस्तेमाल किया जाता था। रात के 4 बजे उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर बच्चियों की रहाइशगाह में दाखिल हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के उस्मान बुज़दार इमरान खान के वज़रा राजा बशारत अजमल चीमा बराह रास्त मुलविस है काशाना जिनसी स्कैंडल में मुझ पर बेइंतहा जानलेवा हमले किए गए हैं। मेरा घर जलाया गया। इमरान खान की हुकूमत में मेरे घर पर फायरिंग करवाई जाती थी, मुझ पर और मेरे शोहर पर झूठे बेबुनियाद मुकदमा है। और ये मेरे साथ कोई आज पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मुझे ये अजियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर मैं घर छोड़कर किसी और जगह पर भी किराए का घर लूँगी तो मेरे साथ यही किया जाएगा। आज 5 साल गुजर जाने के बावजूद मैं अपने उन ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रही हूँ जो मैंने किए ही नहीं। कौन कहता है ख़त्म हो गई करबला की जंग, मैं तो आज भी लड़ रही हूँ नस्ल यजीद से। वेलकम नाज़रीन, मिनट के साथ कमर ज़ुबान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमने कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ी स्टोरी आई थी काशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में, और उसमें जो बच्चे रहते थे उनका कुछ इस तरह के मामला थे जिसको आप जिनसी स्कैंडल भी कह सकते हैं, और सरकार की सरपरस्ती में वो स्कैंडल जो है वो चल रहा था। और उस वक्त की जो सुप्रिटेंडेंट थी अफशान लतीफ़, वो एक मुज़ाहमत की तस्वीर बनकर सामने आई थी। उनका कहना था कि ये जो सारा मामला है इसके पीछे जो है यहाँ की टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी, टॉप लेवल के लोग जो हैं वो शामिल हैं। और उस वक़्त के वज़ीर गालिबन अजमल साहब थे, उनके बारे में भी सारी चीज़ें सामने आई थी। और वो सारा मामला, और उसके बाद 2019 से लेके आज तक अफशान लतीफ़ जो है वो किस किस्म के मसाइल से दो चार हैं, आज हम उसी मसाइल के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि अफशान लतीफ़ जो है आज अपनी डिग्रियों के ऊपर जो है वो रमज़ानुल मुबारक में समोसे और पकौड़े भी बेच रही हैं, अपने घर के माली मामलात कैसे चला रही हैं, और इनके घर के जो हालात हैं, बिजली तक कट चुकी है, गैस तक कट चुकी है, पानी नहीं आ रहा। मीटर जो है ये आप देख सकते हैं कि तार जो है ये उतरी हुई है और यहाँ से मीटर गायब है, और मीटर कोई चोरी करके ले गया है, क्या हुआ है, बिजली का बिल पे हुआ है नहीं हुआ, इसी के ऊपर बात भी करेंगे, अंदर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अफशान लतीफ़ साहिबा। ये क्या आप लोगों के ऊपर क्या मसाइल हैं कि अब आपका बिजली का मीटर भी कटा हुआ है? जी, आपका भी शुक्रिया, आप आए और आपने एक जो जिस कर्ब से मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरे बच्चे गुजार रहे हैं, उसके ऊपर आपने रोशनी डाली। बिल्कुल, कौन कहता है ख़त्म हो गई करबला की जंग, मैं तो आज भी लड़ रही हूँ नस्ल यजीद से। 5 साल कबल मेरा जाबिर हुक्मरान को ललकारना, जाबिर हुक्मरान से के सामने डट जाना, जाबिर हुक्मरान से, हुकूमती वज़रा से, आला सरकारी अफसरान से यतीमों लवारिस बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी इज़्ज़तों को बचाना, ज़िंदगियों को बचाना मेरा जुर्म बन गया। आज 5 साल गुजर जाने के बावजूद मैं अपने उन ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रही हूँ जो मैंने किए ही नहीं। मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया था। क्या हुआ था 2019 में, कुछ थोड़ा सा रिकॉल करेंगी? 2019 में मुझे यतीमखाना, सरकारी यतीमखाना काशाना में तैनात किया गया। बहैसियत एक औरत, बहैसियत एक माँ मेरी रूह हिल गई कि सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार में इस्तेमाल किया जाता था। मेरी किसी भी यतीमखाने में ये पहली दफ़ा पोस्टिंग थी। मैंने इससे पहले कभी किसी यतीमखाने में काम नहीं किया। आप एज सुपरिटेंडेंट वहाँ पे अपॉइंट हुई? पहले मुझे जनवरी 2019 को एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात किया गया काशाना में। मेरी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक थी। 30 मार्च 2019 को एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ऐसा वक़ूआ हुआ काशाना में कि जिसने जो काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल की बुनियाद बना। रात के 4 बजे उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर बच्चियों की रहाइशगाह में दाखिल हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के उस्मान बुज़दार, बिल्कुल, उनका सिक्योरिटी ऑफिसर क्या नाम? चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक ने सुप्रीम कोर्ट में मेरी जमा करवाई गई दरख्वास्त पर इस चीफ सिक्योरिटी अफसर के, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सिक्योरिटी अफसर के 5 नाम लिख कर जमा करवाए। ये सिक्योरिटी अफसर पागल था जो एक सरकारी सिक्योरिटी गार्ड के 5 नाम लिख कर जमा करवा रहा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उस्मान बुज़दार के इस सिक्योरिटी अफसर को इमरान खान की हुकूमत में ही मार कर गायब कर दिया गया है। क्या नाम है सिक्योरिटी ऑफिसर का? तो 5 नाम बताए, इंतज़ार हुसैन, इलियास, कई वल्दियत बताई गई, उसके 5 नाम बताए गए हैं। मैं आपके साथ वो शेयर भी कर देती हूँ, आप आए हैं, मैं आपको रिपोर्ट भी दे देती हूँ जवाद रफ़ीक की, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर फिर आपसे मिला आके? नहीं, मैं उस वक्त सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। मेरी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक थी, और मेरे तो इससे कबल ऐसे इल्म ही नहीं था कि कोई सिक्योरिटी अफसर रात के टाइम वज़ीर हाउस का आकर बच्चियाँ साथ अपने लेकर जाता है। मेरे इल्म में ये वाक़या आया, इसकी CCTV फुटेज बनाकर मैंने अपने महकमा के अफसरान को दी कि कैसे मुमकिन है
कि काशाना जहाँ पर कम उम्र बच्चियाँ रहाइश पजीर थीं, कैसे रात के 4 बजे एक शख्स के लिए सूबे के सबसे ज़्यादा बाख्तियार वजारत उस्मा पर फाइज शख्स का, वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी गार्ड रात के 4 बजे काशाना में बच्चों की रहाइश गाह में चला गया। पूरे मामले को कवर अप करने के लिए वज़ीर अजमल चीमा ने सोशल वेलफेयर महकमा सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ ने फौरी तौर पर सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील को OSD बना दिया, तमाम अमला दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र कर दिया और मुझे खामोश करवाने के लिए तरक्की देकर सुपरिटेंडेंट का शाना तैनात कर दिया ताकि मैं खामोश हो जाती, इनकी सहूलतकार बन जाती। और कुछ दिनों के बाद मुझे भी मजबूर किया गया इसी घिनौने कारोबार का हिस्सा बनने के लिए। इमरान खान के वज़रा राजा बशारत अजमल चीमा बराह रास्त मुलविस है काशाना जिनसी स्कैंडल में, जो काशाना में आकर बराह रास्त मुझे अहकाम देते थे बच्चों के जिनसी कारोबार में इनकी सहूलतकार बनने की। और जब मैंने इनकार किया, मुझे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जब महकमाना तौर पर मैं जंग लड़ रही थी। और तो रियासत मदीना बनाने के झूठे दावेदार इमरान खान ने कई माह तक काशाना के यतीमों लवारिस बच्चों के खाने पीने का बजट ही बंद कर दिया। अच्छा, कितने बच्चे थे जब ये मामला आपके सामने आया? आप उसके ज़ाहिर हेड के तौर पे, इंचार्ज के तौर पे काम कर रही थी। काशाना में 29 नवंबर 2019 को जब काशाना में बदतरीन पुलिस गर्दी करवाई गई, ऑन रिकॉर्ड 57 बच्चियाँ मौजूद थीं जिनको काशाना जैसे स्कैंडल मीडिया पर मंजर पर आने के बाद बुशरा पिंकी के अहकामात पर मार्च 2020 में अदारे से गायब कर दिया गया। उनमें से भी कई बच्चों को कत्ल कर दिया गया, गायब कर दिया गया। उन बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं कि वो बच्चियाँ कहाँ पर गईं। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मैंने उसी वक्त फौरी तौर पर लेटर लिखा कि मार्च 2020 में कि काशाना से बच्चों को गायब किया गया है, इसके बारे में तहकीकात करवाई जाएँ। चीफ सेक्रेटरी को 5 साल से कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई महकमा सोशल वेलफेयर की, इमरान खान को बच्चों की सप्लाई में कौन से ब्यूरोक्रेट्स, आला अफसरान, तो सबके बारे में तफसीलात मैं 5 साल से लिख रही हूँ। और इन 5 सालों में बजाय उन बच्चियों को इंसाफ देने के, बजाय मुजरमान को गिरफ़्तार करने के, मुझे ही निशानेबद बनाया गया, मुझे ही इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया है। काशाना जिनसी स्कैंडल में ताकतवर तरीन हुक्मरान तबका मुलविस है और जुल्म का शिकार होने वाली वो बच्चियां हैं जो यतीम हैं, लवारिस हैं, बेसहारा है। काशाना जिनसी स्कैंडल का तमाम सियासी जमातों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, वफाक में भी और पंजाब में भी अपोजिशन में होते हुए भरपूर फ़ायदा उठाया। सेनेट में करारदादें पास की, पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाई, लेकिन हुकूमत में आते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अभी तक मसलहत पसंदी का शिकार है। और ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब को टैग कर रहे हैं, जो कहती हैं कि औरतें और बच्चे उनकी रेड लाइन है। उनको टैग करके कह रही हैं कि अफशान लतीफ़ को इंसाफ दें, तहकीकात करवाएं काशाना स्कैंडल की। मैं उन सबको ये आपके चैनल के तवज्जुह से बताती चलूँ कि ऐसा नहीं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ काशाना स्कैंडल पर कुछ नहीं कर रहे हैं, अफशान लतीफ़ के लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरे लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी दुआएँ कर रहे हैं, मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब भी भरपूर दुआएँ कर रही हैं, लेकिन बेबस हैं। ये इतना ताकतवर जिनसी माफिया है जिसके सामने ये हुक्मरान तबका बेबस है, लाचार है। आप जाकर देखें सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, FIA में, एंटी करप्शन में, वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म ऑफिस में, CM चीफ प्राइम मिनिस्टर शिकायत सेल में काशाना जिनसी स्कैंडल पर आपको मेरी जमा करवाई गई हुई सबूतों के साथ फाइल्स मिलेंगी। मैंने हर फोरम पर अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई, फाइल्स जमा करवाई। JIT के लिए वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला को लेटर्स लिखे, लेकिन ये इतना ताकतवर जिनसी माफिया है जिसके सामने ये हुक्मरान बेबस हैं, लाचार हैं। काशाना जिनसी स्कैंडल की तहकीकात पहले भी हो चुकी हैं, रियासती अदारे तहकीकात कर चुके हैं। काशाना जिनसी स्कैंडल में मुलविस मुजरमान को गिरफ़्तार करना ना किसी वज़ीर आज़म के बस की बात है, ना किसी वज़ीर आला पंजाब की बस की बात है। ये बहुत ताकतवर माफिया है। जब तक रियासती अदारे अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इनको इन अदारों में, यतीम खानों में रहने वाली, दारुलमानों में रहने वाली औरतों की ज़िंदगियों को, इज़्ज़तों को महफूज बनाने के लिए काशाना जिनसी के लिए आगे आना पड़ेगा। काशाना जिनसी स्कैंडल एक टेस्ट केस है। अच्छा, एक टेस्ट केस है। और आप जाहिर है, आपने जैसे कहा कि बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो लापता हो चुकी हैं, कई शायद जान से हाथ धो बैठी हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। और यानी इस लेवल पे ताकतवर आप बात कर रही हैं। आपके घर की बत्ती कट गई है, गैस कट गई है, 5 साल से आपकी सैलरी बंद है, आपके सारे मामला। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपको भी लाइफ थ्रेट्स आए हों, आपको भी कोई ज़िंदगी मौत के लाले पड़े हों, कोई इस तरह के मामला हुआ? मुझ पर बेइंतहा जानलेवा हमले किए गए हैं। मेरा घर जलाया गया इमरान खान की हुकूमत में। मेरे घर पर फायरिंग करवाई जाती थी मुझ पर, और मेरे शोहर पर झूठे बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाए गए। और जो आप ये बिजली का मीटर यहाँ से गायब देख रहे हैं, मेरे तमाम बिल्स अदाशुदा हैं। पानी, बिजली, सुई, गैस के तमाम बिल्स अदाशुदा होने के बावजूद आज 38 रोज़ हो गए।
पूरा रमज़ानुल मुबारक मेरे बच्चों ने पानी, बिजली, सुई गैस के बगैर गुजारा। अब गर्मी, शदीद गर्मी में ये कौन बिजली काट के गया? बापडा वाले तो नहीं ऑन कर रहे? वापडा वालों ने तो लिख के दे दिया है। एसडीओ ने थाना इचरा को मेरी दरख्वास्त, मेरे शोहर की दरख्वास्त मार्क करके लिख कर दी है कि एफआईआर की जाए मेरे शोहर की दरख्वास्त पर। यहाँ से बिजली का मीटर चोरी किया गया है और ऐसा सिर्फ ये अब नहीं हुआ कि मेरे घर में पानी, बिजली, सुई गैस बंद किया गया है या चोरी या कनेक्शन गैर कानूनी तौर पर काट दिए गए। 5 साल से आप मेरा सोशल मीडिया देखें, अपडेट्स देखें, आपको हर साल हर गर्मियों में आपको ये अपडेट्स मिलेंगी कि मेरे घर के पानी, बिजली, सुई गैस के कनेक्शंस गैर कानूनी तौर पर काट दिए जाते थे। अच्छा, अभी गैस थाना इचरा में गैस का बिल जो गैस का मीटर काटा गया है, गैस का मीटर गायब किया गया, क्या हुआ? गैस कनेक्शन काटा गया है। वो किसने काटा है? मालिक मकान ने। वो क्यों? और हर घर में पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। जहाँ पर भी मैं किराए पे घर लेती हूँ, मालिक मकान को अप्रोच करते हैं इमरान खान के दहशतगर्द, इमरान खान के सहूलतकार। मालिक मकान को कहकर मेरे घर में गैर कानूनी तौर पर पानी, बिजली, सुई गैस इन 5 सालों में कई दफ़ा बंद करवाए गए और अभी भी आप किराया नहीं देती? मेरा तमाम किराया अदाशुदा है। मालिक तमाम मकान से कोई झगड़ा चल रहा है? कोई झगड़ा नहीं। कोई उन्होंने कहा आपको घर खाली कर दें? मेरा केस जो है मेरा ओपन एंड शट केस है, मीडिया पर हाई प्रोफाइल केस है। जब मालिक मकान को पता चलता है कशाना जिंसी स्कैंडल का, इमरान खान के खिलाफ मेरी की गई जंग का, जद्दोजहद का, तो मुझे नोटिस दे दिया जाता है। तमाम बिल्स अदाशुदा होने के बावजूद, तमाम किराए अदाशुदा होने के बावजूद, ये मेरे घर के साथ इचरा थाना है जहाँ से आप गुजर के आए हैं। मेरी 3 दरख्वास्तों को ई टैग नंबर्स लगाए गए हैं। अभी तक थाना इचरा ने मेरी दरख्वास्त पर ना तो कोई कार्रवाई की, ना एफआईआर दर्ज की है और ना ही जो मुजरमान हैं मीटर चोरी करने में, ना ही उनको गिरफ्तार किया है। और ये मेरे साथ कोई आज पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मुझे ये अजियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर मैं घर छोड़कर किसी और जगह पर भी किराए का घर लूँगी तो मेरे साथ यही किया जाएगा। किराया क्या किराया है? यहाँ पर 30,000। 30,000 किराया है। और एक फ्लोर है आपके पास? जी, एक अपार्टमेंट है, फ्लैट है। ग्राउंड फ्लोर जो ऊपर वाला? नहीं, ऊपर तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल पे आप रह रही हैं? जी। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि क्या हालात हैं बच्चों के साथ। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अब दोबारा मेरे साथ ये सब मुझे मेरे घर को करबला क्यों बनाया गया है। 6 फरवरी 2024 को मैंने कायनात के कत्ल पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा पिंकी के खिलाफ अंदराजे मुकदमा के लिए, कत्ल के मुकदमा का अंदराज करने के लिए आईजी पंजाब पुलिस को दोबारा दरख्वास्त देने की जुर्रत की है। जिसके बाद दोबारा मुझे इमरान खान के दहशतगर्दों की तरफ से थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मेरे बारे में बाकायदा स्पेस की जा रही हैं ट्विटर पर, बाहर के मुल्कों में बैठ कर के मुझ पर अटैक किया जाए, मुझ पर जानलेवा हमला किया जाए कि मैं इमरान खान के खिलाफ बात कर रही हूँ, इमरान खान के खिलाफ आप इमरान खान के खिलाफ इतनी बातें क्यों कर रही हैं? वो एक पोलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे। तो क्या आप कोई, ये भी तो लोग सवाल उठाते हैं कि आपके क्या कुछ सियासी मकासद हैं या कोई ऐसे है कि आप जो जिनसी स्कैंडल की बात कर रही हैं वो डायरेक्टली इमरान खान मुलविस है? मेरे कौन से सियासी मकासद है? मैं कौन सी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई हूँ? मुझे कौन सा कोई बड़ा हुकूमती ओहदा मिल गया या मैंने कोई सियासी फ़ायदा उठाया? कशाना जिनसी स्कैंडल कोई सियासी केस नहीं। कशाना जिनसी स्कैंडल का कोई सियासी फ़ायदा नहीं। कशाना जिनसी स्कैंडल वो केस है जो सरकारी दारुल अमानों, यतीम खानों में औरतों और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के बारे में है। ये बदकिस्मती ज़रूर है कि इमरान खान की हुकूमत आकर इस जिनसी कारोबार का हिस्सा बन गई। कशाना दारुल अमान से कम उम्र बच्चियाँ सप्लाई की जाती थी इमरान खान की जिनसी हवस को पूरा करने के लिए। खास साहब के बारे में आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो जिनसी हवस का शिकार थे और उनकी हवस को पूरा करने के लिए काशियाना की बच्चियाँ इस्तेमाल होती थी। मैं बिल्कुल इमरान खान पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये बिल्कुल हकीकत है जिस पर मैंने आवाज़ उस वक्त उठाई थी नवंबर 2019 को, जब मामला मीडिया पर आया, जब इमरान खान बिला शिरकत गैर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। इमरान खान का अरूज था, तमाम रियासती अदारे इमरान खान के साथ खड़े थे। मैंने तनहा उस वक्त इमरान खान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इमरान खान की जुर्रत नहीं थी कि अफशान लतीफ़ का सामना करते। इमरान खान के वज़रा इमरान खान, बुशरा पिंकी लाहौर हाई कोर्ट में 2019 में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए दायर करदा मेरे केस में, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की हुकूमत में दायर करदा मेरी दरख्वास्तों पर, FIA में, एंटी करप्शन में, हर फोरम में मैंने इनकी हुकूमत में दरख्वास्तें दी और ये हर फोरम से, अदालतों से, मीडिया से, हर जगह से इमरान खान और उसके वज़रा और इनके सहूलतकार आला सरकारी अफसरान अफशान लतीफ़ से हर फोरम से भाग गए थे। आज भी मीडिया, सोशल मीडिया, अदालतें, हर फोरम इमरान खान के लिए, इसके वज़रा के लिए, इन तमाम सरकारी अफसरान की जिनको मैं 5 साल से नामज़द कर रही हूँ, सबके लिए खुले हैं कि क्यों नहीं जाते, क्यों अफशान लतीफ़ का सामना नहीं करते। इस केस को क्यों नहीं कोर्ट में टेस्ट केस लिया जाता? क्योंकि खान साहब के ऊपर दूसरे मुकदमा तो हैं, तो ये तो एक ऐसा घिनौना केस है कि इसके ऊपर उनका अपना चेहरा, भयानक चेहरा भी बेनकाब होता है। तो इस केस को क्यों हुकूमत टेस्ट केस के तौर पे क्यों नहीं उछालती? मतलब बहुत सीधा मामला है, तो फिर ये क्यों दबाया हुआ है?
अगर ये होता सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का केस, तब सबसे पहले इमरान खान को कशाना जिनसी स्कैंडल में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। बुशरा पिंकी को, जिनके सबूत हैं कशाना जिनसी स्कैंडल में मुलविस होने के, कशाना जिनसी स्कैंडल इमरान खान की हुकूमत से भी पहले साल से होने वाला वो चाइल्ड अब्यूज़ का घिनौना कारोबार है जो सरकारी सरपरस्ती में महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान साल से बच्चों का कारोबार करवा रहे थे। बच्चियों को बेच दिया जाता था। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही इन्वॉल्व है कशाना जिनसी स्कैंडल में, जो अब भी आला ओहदों पर विराजमान हैं। डॉक्टर परवेज़ अहमद खान अब भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में छुपकर बैठा है, जिसको कशाना स्कैंडल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने के बाद बुशरा पिंकी ने ने रिटायरमेंट के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर लगा दिया। और ये वही डॉक्टर परवेज़ अहमद खान है जो कशाना से खुद बच्चियाँ लेकर जमान पार्क पे जाता था। और जो मेरे सुपरिटेंडेंट कशाना तैनात होने के बाद यही डॉक्टर परवेज़ अहमद खान मेरे पास भी इसी मुतालबे के साथ आया कि मैं कम उम्र बच्चियों को इसके हवाले कर दूँ। और जब मैंने इनकार किया तो इसी डॉक्टर परवेज़ अहमद खान ने बुशरा पिंकी का नाम लेकर मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ दी और ये नोट भी लिख कर दिया कि मुझे निशानी इबरत बनाया जाए। अच्छा, अब आप निशानी इबरत बनी तो हुई है ना। अब आप जाहिर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने सोशल में आपने एमए किया, उसके बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप करके आप आई, तो अब आप अपनी डिग्रियों के ऊपर जो है वो पकौड़े समोसे बेच रही हैं, सैलरी नहीं मिल रही, क्या सूरत हाल है, गुज़र-औक़ात कैसे चल रही है? गुज़र-औक़ात आपको खुद ही पता चल जाएगी आप जब मेरे घर के मनाज़िर देखेंगे, जब मेरे बच्चों को देखेंगे। 2.5 साल से लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की तरफ से मेरा नौकरी का केस वज़ीर आला पंजाब को इस डायरेक्शन के साथ भिजवाया गया कि ये केस अफशान लतीफ़ को नौकरी से निकालने का केस दुनिया का पहला और आखिरी केस है जिसमें एक सरकारी अफसर को नौकरी से पहले निकाल दिया गया और शो कोर्स नोटिस बाद में दिए गए। मेरा केस वज़ीर आला पंजाब को इस डायरेक्शन के साथ जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने भिजवाया कि इस केस को दोबारा सुना जाए और फैसला किया जाए। 2.5 साल में इंक्वायरीज़ पर इंक्वायरीज़ करवाई जा रही हैं। तमाम अफसरान ने आकर बता दिया कि इमरान खान की हुकूमत के एमा पर मुझे गैर कानूनी तौर पर नौकरी से निकाला गया था। आज भी 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद मेरा नौकरी का केस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के टेबल पर इंसाफ का मुंतज़िर है। और जब मेरे कोर्ट ऑर्डर्स वज़ीर आला पंजाब को भिजवाए गए तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर आपके केस को मेरिट पर सुना गया तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को फांसियाँ लगेंगी, इसलिए यही बेहतर समझा गया कि अफशान लतीफ़ की कुर्बानी दे दी जाए, अफशान लतीफ़ के बच्चों की कुर्बानी दे दी जाए। मैंने यतीमों के लिए आवाज़ उठाई थी, लवारसों के लिए आवाज़ उठाई थी और आज मेरे बच्चों को इबरत का निशान बना दिया गया है। क्या कहेंगी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को, जो आपने कहा कि वो रेड लाइन भी कहती हैं ख़वातीन को और ये सारे जिनसी अब्यूज़ के मामले को? मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से यही अपील है कि आपने उस वक्त मुझे फॉलो किया था अपोजिशन में होते हुए, मेरा ट्विटर अकाउंट, जब मैं तनहा इमरान खान के सामने डट कर खड़ी थी, तनहा सड़कों पर जंग लड़ रही थी, आपने उस वक्त मुझे फॉलो किया था और आप कशाना जिनसी स्कैंडल को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आपका सोशल मीडिया नून लीग के कायदीन असम्बली में, सेनेट में आवाज़ें उठाते रहे हैं। कशाना जिनसी स्कैंडल में फ़ैसला करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा हौसला चाहिए। मजबूत तरीन ब्यूरोक्रेसी सामने खड़ी है, मजबूत तरीन जिनसी माफिया सामने खड़ा है, लेकिन मेरिट पर मेरे केस का फ़ैसला किया जाए। उन यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों को इंसाफ दिलाना, यतीम खानों में रहने वाले हज़ारों यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों की इज़्ज़तों को, ज़िंदगियों को महफूज बनाना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम आपको ये अंदर के मनाजर भी इस इंटरव्यूज़ में दिखाएँगे कि जो इनके घर की सूरत हाल है, लाइट गई हुई है, अंधेरा है, गुप अंधेरा है और अब गर्मी भी सर पे है और इसी तरीके से गैस नहीं आ रही। किस तरीके से यकीनन इन्होंने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे होंगे, पकौड़े समोसे बेचे इन्होंने रमज़ानुल मुबारक में, बच्चे इनके बीमार हो गए, घर की हालत ज़ार के तमाम मनाजर आपको इस इंटरव्यूज़ में नज़र आएंगे। और जो संगीन इल्ज़ामात इन्होंने आयद किए हैं वो वाकई इस नोयत के हैं कि इसकी तहकीकात ज़रूरी हैं। अगर इमरान खान के ऊपर पानी PTI के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर ये जिनसी स्कैंडल का इल्ज़ाम बड़ा वाज़े है कि वो अपनी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए काशियाना की बच्चियों को इस्तेमाल करते थे और चीफ सेक्रेटरी या आला ब्यूरोक्रेसी के लेवल के लोग और इवन राजा बशारत जो उस वक़्त वज़ीर क़ानून थे या अजमल चीमा जो उस वक़्त वज़ीर सोशल वेलफेयर थे, वो सारे अगर इस नेटवर्क का सरपरस्ती कर रहे थे तो इसकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए थी और कोई ना कोई इंसाफ की सूरत निकलती। लेकिन आज इंसाफ की सूरत के जो मनाजर वो हमने आपके सामने रखे। अफशान लतीफ़ जो है वो खुद एक बेचारगी की, बेबसी की तस्वीर बनी हुई हैं और उन्होंने आज भी वज़ीर आला से भी वही अपील की है कि उनके लिए
लिए इंसाफ के तकाज़े जो वो उसके मुताबिक काम किया जाए, उनके लिए नौकरी के दरवाजे भी खोले जाए, उनकी हालत ज़ार को भी देखा जाए और इस काम को जो है अगर मंतकी अंजाम तक पहुँचाना तो फिर इस केस को भी आगे चलाया जाए। इजाज़त दीजिए और इस मिनट चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और देखें, और हम आपके सामने इसी तरह की एक बेशक तल्ख हकीकतें होंगी लेकिन वो सामने लेके आते रहेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।